A number which have only two factors, one and the number itself. A number which have more than two factors. तो यहां मैं बात कर रही हूं प्राइम नंबर के कॉम्पोजिट नंबर्स की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास इसका चैप्टर 5 प्राइम टाइम, आज हम कंटिन्यू करेंगे 5.2 फिगर इट आउट प्राइम नंबर्स, जिसमें हम प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर को क्लियर करेंगे। इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। इसी के साथ जितने भी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको फिगर इट आउट नंबर एंड स्कोर विद दीप्ति लिखना है, आपको सभी वीडियो शो होने लगेगी। कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। क्या टॉपिक हमें गिवन है? गुना एंड अंशु वांट टू पैक फिक्स अंजीर। यहां पर क्या कह रखा है? गुना और अंशु ने क्या करना है? फिक्स को पैक करना है, जिसे हम अंजीर कहते हैं। दैट ग्रो इन देयर फार्म्स, जो उनके फार्म्स में ग्रो होती हैं। गुना वांट टू पुट 12 फिक्स इन ईच बॉक्स। गुना चाहती है कि वो 12 फिक्स को पैक करेगी, जो एवरी बॉक्स में 12 फिक्स जो है वन फिक्स सभी बॉक्स में डालेगी। एंड अंशु वांट्स टू पैक 12 फिक्स इन ईच बॉक्स, और अंशु जो है 12 फिक्स को पैक करेगी। ठीक। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, तो कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं? मीन्स 12 फिक्स हैं गुना के पास और 7 फिक्स हैं अंशु के पास, उन्हें पैक करना है। और 12 फिक्स को वो किस तरह पैक कर सकती है और 7 फिक्स को किस तरह पैक कर सकते हैं, वो हम आगे सीखने वाले हैं। थिंक एंड फाइंड आउट द डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, जैसे कि इस पैटर्न से हमें शो हो रहे हैं। इस पैटर्न को हम क्लियर करेंगे। गुना कैन अरेंज 12 फिक्स इन रेक्टेंगुलर मैनर। सबसे पहले गुना ने क्या किया? रेक्टेंगुलर मैनर में फिक्स को फिक्स कर दिया। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, इस तरह 12 फिक्स को फिक्स कर दिया। अंशु कैन अरेंज 7 फिक्स इन रेक्टेंगुलर। अंशु भी कर सकती है, गुना भी कर सकती है और अंशु भी कर सकती है, और अंशु भी रेक्टेंगुलर मैनर में इस तरह फिक्स को फिक्स कर सकती है। गुना हैज लिस्टेड आउट दीज पॉसिबिलिटीज। अब गुना की पॉसिबिलिटीज हमें गिवन है और यहाँ पर अंशु की पॉसिबिलिटी भी हमें गिवन है। गुना कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं वो हमें देखेंगे। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट, हाउ दे आर रिलेटेड टू 12। हमें क्या कह रखा है? हमें ऑब्जर्व करना है रोज एंड कॉलम्स को, और फिर उसके बाद हमें अरेंजमेंट देखना है। अब यहाँ पर हमें 12 गिवन था, ठीक है, 12 फिक्स है। 12 फिक्स को या तो हर एक बॉक्स में, एवरी बॉक्स में एक रेक्टेंगुलर मैनर में 12 फिक्स को ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। या फिर दूसरा पैटर्न क्या रहता है? हम इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये अरेंज कर सकता है। इधर रो हो गई, ये क्या हुई? ये रो, ठीक, और ये कॉलम। मीन्स 2 कॉलम है और कितनी रो है? 6 रो है। 2 इंटू 6 12, इस तरह भी हमें 12 मिल जाएगा। या फिर तीसरा अरेंजमेंट क्या रहता है? 1 2 3 4, 4 रोज 3 कॉलम, 4 रोज एंड 3 कॉलम, इस तरह भी हमें 12 मिल जाता है। मीन्स इस तरह भी हम अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अरेंज कर सकते हैं, बट वो इसी का रिवर्स रहेगा, जैसे कि 4 कॉलम एंड 3 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, वो इसी का रिवर्स रहेगा, इसलिए हमने ये पैटर्न एक ही रखा, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट है गुना की अरेंजमेंट है, मींस 12 को हम इस वे से अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रखा है? अंशु कुड मेक ओनली वन अरेंजमेंट। अंशु ने केवल ओनली वन अरेंजमेंट ही बनाया है। क्या अरेंजमेंट है? या तो 7 इंटू 1 है या फिर 1 इंटू 7 है। देयर आर नो अदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पॉसिबल। कोई भी और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, उसको तो क्लियर करते हैं। अब 12 के लिए तो हमने अलग अलग अरेंजमेंट बना लिए, बट 7, क्या 7 के लिए हम इस तरह अरेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। 7 को इस तरह अरेंज करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा यहाँ पर, आगे कोई बॉक्स नहीं है। मीन्स कहने का मीनिंग ये है, अगर हम अरेंज करते हैं इसको इस तरह, सॉरी इस तरह नहीं, हम इसको अरेंज करेंगे कुछ इस तरह, ठीक, ये इस तरह आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बनेगा। इसलिए ये अरेंजमेंट 7 इस तरह नहीं बन सकता। अगर हम इस तरह बनाते हैं, क्या 7 बन सकता है? 1 2 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 6 नेक्स्ट 7, इस तरह क्या बन सकता है?
इस तरह भी नहीं बन सकता, इस तरह भी हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह भी 7 जो है अरेंज नहीं हो सकता। मीन्स 7 को हम इस तरह भी अरेंज नहीं कर सकते और इस तरह भी अरेंज नहीं कर सकते। 7 का ओनली 1 ही अरेंजमेंट यहाँ पर बन रहा है। ठीक, तो 7 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर कितनी शो हो रही है? ओनली 1 पॉसिबिलिटी ही यहाँ पर 7 की शो हो रही है। अब आगे क्लियर करते हैं, आगे हमें क्या गिवन है। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 12 को तो हम या तो लिख सकते हैं 1 इंटू 12, ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, या फिर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक, इस तरह हम इसको 12 को अरेंज कर सकते हैं, मीन इन पैटर्न से अरेंज कर सकते हैं। और इनको पैटर्न से हमने ऑब्जर्व ये कर लिया कि ये 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ये क्या हमें मिले? ये 12 के फैक्टर्स मिले। हमें क्या मिले? 12 के फैक्टर मिले। ये क्या है? 12 के फैक्टर हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 दैट आर 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक, और 7 को हम अरेंज कर सकते हैं ओनली 1 इंटू 7। ठीक, और 7 के यहाँ पर हमें कितने फैक्टर मिल रहे हैं? 7 के ओनली फैक्टर ऑफ 7 कितने मिल रहे हैं हमें? फैक्टर्स ऑफ 7 दैट इज 1 एंड 7। अब यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है? अब यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है एक नंबर ये है 12 जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। ठीक, और एक नंबर 7 है जिसके ओनली 2 फैक्टर हैं। यहां पर बात हम कर रहे हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, मीन्स एक तो 1 फैक्टर होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें या तो 1 फैक्टर होता है, 1 फैक्टर होता है, या वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर होता है, नंबर इटसेल्फ। जब प्राइम नंबर की आप डेफिनेशन पढ़ोगे, मीनिंग पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और नंबर इटसेल्फ। और 7 की बात हो रही थी, 7 ही उसका फैक्टर था। यहाँ पर 2 फैक्टर है, तो 7 यहाँ पर क्या है? 7 एक प्राइम नंबर है। 7 क्या है? प्राइम नंबर जिसका ओनली 1 ही पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है। तो 7 क्या है? यहाँ पर प्राइम नंबर है। ये जो हमने पैटर्न किया, ये किसके लिए किया? प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को क्लियर करने के लिए। जब एक नंबर को एक से ज्यादा अरेंजमेंट में हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि 12 को हमने एक ही कॉलम में अरेंज कर दिया, या फिर हमने 2 कॉलम्स लिए और रो डिफरेंट ले ली, या फिर हमने 3 कॉलम लिया और रो डिफरेंट ले ली। मींस 12 को हम अलग अलग पैटर्न में अरेंज कर सकते थे, बट 7 को ओनली 1 ही पैटर्न में अरेंज कर सकते थे। तो 7 यहाँ पर क्या है? प्राइम नंबर है। और 12 क्या है? 12 कॉम्पोजिट नंबर है। 12 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, तो 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। तो हमें क्लियर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मींस वो 1 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, इसके अलावा और भी फैक्टर है। 12 की बात हो रही थी, 12 की बात हो रही थी, 12 का 1 तो फैक्टर है ही, 1 और 12 ये 2 फैक्टर जैसे कि प्राइम नंबर में होते हैं, ये 2 फैक्टर तो है ही, इसके अलावा और भी फैक्टर है लाइक 2 3 4 6। मीन्स किस किस के टेबल में ये कट होता है, डिवाइड होता है, किस किस टेबल में आता है। बट 7 की अगर बात करें, 7 के ओनली 2 ही फैक्टर्स है। ठीक, इसी तरह हम और प्राइम नंबर्स को भी क्लियर कर लेते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो हम आगे क्लियर करते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको मेरे की टॉपिक क्लियर हो रहा है, मींस आपको, तो आपने क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम क्लियर करते हैं डिफरेंट प्राइम नंबर्स एंड डिफरेंट कॉम्पोजिट नंबर्स। आगे क्या गिवन है हमें? नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे अभी हमने क्लियर किया, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक तो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ एंड 1, इनमें 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर खुद होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं? जैसे कि 2 का फैक्टर क्या है? 1 और 2। ऐसे 3 के फैक्टर क्या है? 1 और 3, 1 और 3 के टेबल में ही आता है 3। नेक्स्ट 5, 1 और 5 के टेबल में ही आता है। नेक्स्ट 7, 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता 7। 11,
1 और 11 के टेबल में ही आता है। 13 1 के टेबल में कट होता है, 13 के टेबल में कट होता है। ऐसे 17 1 के टेबल में कट होता है, 17 के टेबल में कट होता है। नेक्स्ट 19 1 के टेबल में कट होता है और 19 के टेबल में कट होता है। मीन्स आगे भी है यहाँ पर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या 1 के टेबल में आते हैं और अपने खुद के टेबल में आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। आई थिंक आपको प्राइम नंबर का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कॉम्पोजिट नंबर का टॉपिक, जो भी हमने क्लियर किया भी है, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मींस वो 1 और अपने खुद के टेबल, मींस इन दोनों में कंडीशन तो पूरी हो ही जाती है उसमें। इसके अलावा वो और टेबल्स में भी आते हैं। लाइक 4 अगर देखिए किस किस के टेबल में आता है। 4 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना 4 के, तो इट मींस 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट 6 देखते हैं। 1 के टेबल में, 6 के टेबल में और 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे 8 को देखेंगे। 8 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 4 8। ठीक, मीन्स जो नंबर 2 से जो अपने खुद के टेबल में भी आते हैं और 1 के टेबल में भी आते हैं, इसके अलावा ओ टेबल्स में भी आते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। अगर इन पैटर्न की बात करें, अगर इस पैटर्न पे अगर हम जाएं, तो जिनका पैटर्न ओनली इस तरह ही बन सकता है, मीन्स जिसको हम ओनली इस वे में या फिर इस वे में ही अरेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक, बट अगर उनको इस वे में भी हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक, और इस वे में भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक, और उसको हम इस वे में भी अरेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 के एग्जांपल से हमने क्लियर किया। 12 को हमने ऐसे भी अरेंज कर लिया, इस तरह भी अरेंज कर लिया और कॉलम्स को बढ़ाकर भी अरेंज कर लिया। बट 7 ऐसा नंबर आया जिसको हम इस तरह अरेंज नहीं कर पाए। ठीक, तो ये क्या कहलाया? प्राइम नंबर कहलाया। और प्राइम नंबर को लर्न करने का दूसरा पैटर्न क्या है? जो अपने खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। और कॉम्पोजिट नंबर जो अपने खुद के टेबल और 1 के टेबल में तो आते ही हैं, और अदर टेबल्स में भी आ जाते हैं वो नंबर, तो वो क्या कहलाते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर का टॉपिक भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 1 पे। हमने सभी नंबर्स की यहाँ पर बात की। क्या वन वन का कोई फैक्टर है? क्या 1 किसी के टेबल में आता है? अगर 1 की बात करें, 1 खुद के टेबल में ही आता है, 1 इंटू 1। ठीक, तो 1 यहाँ पर क्या है? क्या प्राइम नंबर है? क्या 1 कॉम्पोजिट नंबर है? तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर, नाइदर अ प्राइम नंबर और नोर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक, ना ये प्राइम नंबर में भी नहीं आता और कॉम्पोजिट नंबर में भी काउंट नहीं होता। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर एंड अबाउट 1। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो अगर क्लियर हो गई है, सेशन अगर क्लियर हो गया, तो आपने क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। आगे कवर करते हैं। आगे हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट आगे हमें एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 to 30 एंड हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 21 to 30। मींस 21 to 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, कितने कॉम्पोजिट नंबर हैं, ये हमें बताने हैं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्लियर किया, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर रहते हैं। प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स। ठीक, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक, ये हमने प्राइम नंबर का क्लियर किया। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मीन्स 1 नंबर इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स। ठीक, ऐसे हमने 1 का भी क्लियर किया। 1 का क्या हमने क्लियर किया? 1 क्या प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? ठीक,
तो वन इज नाइदर अ प्राइम नोर अ कॉम्पोजिट, नाइदर नाइदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, ना तो ये प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आता है। तो इस तरह हमने 3 टॉपिक क्लियर किए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हमें क्वेश्चन पुट किया है, हमें प्राइम नंबर बताने हैं और कॉम्पोजिट नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं? कॉम्पोजिट नंबर बताने हैं। तो प्राइम नंबर की अगर बात करें 21 टू 30, तो यहाँ पर हम काउंटिंग लिख लेते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक, 21 से स्टार्ट करते हैं। क्या 21 प्राइम नंबर है? क्या 21 के ओनली 2 फैक्टर हैं? 21 के फैक्टर देखते हैं। 21 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 7 के टेबल में और 21 के टेबल में। तो 21 के मोर देन, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, तो 21 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर? अब नेक्स्ट 22, 22 क्या कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? तो 22 किसके टेबल में आता है? 1, 2, 11, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 11 के टेबल में, 3 टेबल्स में आता है ये 22। तो इट मीन्स 22 भी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट 23 पे आते हैं। 23 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, किसी के टेबल में नहीं आता, ओनली 23 के टेबल में आता है। तो 23 क्या है? प्राइम नंबर है। दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक, नेक्स्ट 24, 24 इवन नंबर है। पहले बात तो ये, अब 4 किसके टेबल में आता है? 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इट मीन्स 24 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट 25, 25 5 के टेबल में आता है। जब भी किसी नंबर के पीछे 5 हो या 0 वो 5 से कट हो जाते हैं, तो 25 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट 26, 26 6 क्या है? 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी क्या है? डिवाइड हो जाता है। अगर इसके पैटर्न देखें, इसी पैटर्न से अगर हम करना सीखें, तो 26 के देख लेते हैं। 26 के 2 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, नेक्स्ट और किसके टेबल में आएगा? 13 के टेबल में आएगा। इसके भी 3 फैक्टर हो गए। 26 भी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। 25 की अगर बात करें, 25 को भी आप क्लियर कर लें इस पैटर्न से। 25 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 25 के टेबल में। ठीक, ऐसे 24 को भी आप इसी तरीके से करके देख सकते हैं। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 12 के टेबल में, 24 के टेबल में। 1 2 12 24। ठीक है, इसको ओरल भी, मेंटली भी हम कर सकते हैं, बट मैंने आपको इस पैटर्न से अभी करना सिखाया है, क्योंकि आप अभी ओरल मेंटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे हम पैटर्न क्लियर करेंगे, उससे आपको क्विकली आप इसका आंसर दे पाओगे। अब नेक्स्ट है 27, 27 को देखते हैं किस किस के टेबल में आता है। 27 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, 27 के टेबल में। तो 27 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट 28 को देखते हैं। 28 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, नेक्स्ट 7 के टेबल में, नेक्स्ट 28 के टेबल में, 14 के टेबल में भी आता है। तो ये 28 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। नेक्स्ट 29, 29 किस किस के टेबल में आता है? 29 1 के टेबल में, और किसी टेबल में आता है? किसी टेबल में नहीं आता, 29 के टेबल में आता है। तो ये 29 क्या है? प्राइम नंबर है। 29 इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट 30 पे आते हैं। 30 किसके टेबल में आता है? 30 को देखते हैं। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 10 के टेबल में, 5 के टेबल में, 30 के टेबल में। तो मीन्स 30 भी कहीं मोर देन 2 नंबर्स में आता है। हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 से ज्यादा में आता है तो इट मीन्स वो नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो 30 भी क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो इस तरह हमने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं 21 टू 30 वो यहाँ पर क्लियर किया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? कैन वी लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100? अभी तक हमने सीखा प्राइम नंबर, कोई हमें नंबर गिवन है तो उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे नंबर प्राइम है या नहीं। बट ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये कवर करेंगे जिसमें हमें 1 टू 100 प्राइम नंबर की नंबर्स की लिस्ट दे रखी है। इसमें से हमें प्राइम नंबर्स को लिस्ट आउट करना है, मीन्स कितने नंबर प्राइम्स हैं वो हमें बताने हैं। तो इसका एक मेथड है, एक प्रोसीजर है जिससे हम प्राइम नंबर्स को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी स्टेप्स को कवर करेंगे और 1 टू 100 नंबर तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे।
अगर हमें 1 to 100 तक क्लियर हो गया तो हम आगे के नंबर मीन्स 100 से अबव जो नंबर हैं उनमें से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को, आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है कि हमें लिस्ट आउट करने हैं 1 to 100 नंबर में से प्राइम नंबर्स। ठीक, तो इसका स्टेप 1 क्या है? क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नाइदर प्राइम और नॉर कॉम्पोजिट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 क्या है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर में नहीं आता और ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर में आता है, तो हम 1 को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया जिसमें हमें क्या किया, 1 को क्रॉस कर दिया क्योंकि ये प्राइम और कॉम्पोजिट में नहीं आता। सेकंड स्टेप क्या है? सर्कल 2 एंड देन क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2। हमें क्या करना है, 2 को सर्कल करना है, 2 को क्या करना है, सर्कल करना है। और जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं, मींस मल्टीपल की बात हो रही है तो मल्टीपल क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल की बात हो रही है तो 2 का टेबल। तो जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं मींस 2 का टेबल है, उन्हें क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो 2 का टेबल देखते हैं क्या है। 2 का टेबल 4, 2 2 जा 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, next 82, 84, 86, 88, 90, next 92, 94, 96, 98, 100। तो हमने जितने भी 2 के मल्टीपल्स थे मींस जो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, उनको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने क्या किया, 2 को सर्कल किया और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे हमें क्या गिवन है, यू विल फाइंड द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर 3। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 2 से आगे नेक्स्ट नंबर क्या हमें मिल रहा है, 3। 3 को आपने क्या करना है, अनक्रॉस नंबर मिला है, इसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। एंड क्रॉस ऑल द मल्टीपल ऑफ 3, और जो 3 के मल्टीपल है उन्हें क्रॉस कर देना है। अब 3 को फर्स्ट क्या करना है, सर्कल करना है। अब जो हम नंबर सर्कल कर रहे हैं ये ध्यान रखना है, ये हमें क्या मिल रहे हैं, ये हमें प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। अब 3 के जो मल्टीपल्स हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल को क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। 3 के मल्टीपल देखते हैं, 3 का टेबल होगा। अब 3 2 जा क्या होता है, 6 जो ऑलरेडी क्रॉस है। 3 3 जा 9 क्रॉस, 3 4 जा 12 क्रॉस है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 क्रॉस है, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, नेक्स्ट 33, नेक्स्ट 36 ऑलरेडी क्रॉस है, नेक्स्ट 39, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, 45, नेक्स्ट 51, नेक्स्ट 57, नेक्स्ट 63, नेक्स्ट 69, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें हम 73 का 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। नेक्स्ट 75, नेक्स्ट 79 क्या आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट 81, 3 2 जा 6, 3 7 जा 81 भी क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट 3 3 87 भी 3 के टेबल में आता है। नेक्स्ट 89 अनक्रॉस रहेगा। नेक्स्ट 91 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। नेक्स्ट 93 आता है। नेक्स्ट 95 नहीं आता। नेक्स्ट 97 नहीं आता। नेक्स्ट 99 3 के टेबल में आता है। मींस जो 3 के मल्टीपल्स थे, जो 3 से डिवाइड हो जा रहे थे, उन नंबर्स को हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, दैट इज द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर इज 5। अब जो नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा जो अनक्रॉस है उस 5, उसको क्या करना है, हमें सर्कल 5 एंड देन क्रॉस ऑल द मल्टीपल ऑफ 5। 5 को सर्कल करना है और जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उनको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। अब 5 के मल्टीपल देखते हैं, 5 2 जा 10 ऑलरेडी क्रॉस है, 5
3 जा 15 ऑलरेडी क्रॉस है, 25 4 जा 25, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 55, नेक्स्ट 60, नेक्स्ट 65, नेक्स्ट 70, नेक्स्ट 75, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 85, नेक्स्ट 90, नेक्स्ट 95, नेक्स्ट 100। तो इस तरह 5 के मल्टीपल भी हमने क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। तो इस तरह नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे का स्टेप क्या रहेगा, आगे नेक्स्ट हम अगेन हमें एक फिफ्थ स्टेप में क्या क्या रखा है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर आइदर सर्कल्ड एंड क्रॉस्ड आउट। मींस जब तक सभी नंबर या तो सर्कल या फिर क्रॉस नहीं हो जाते तब तक हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस वैसे ही 5 के मल्टीपल्स को हमने क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है इसमें, जो अनसर्कल्ड या फिर अनक्रॉस्ड है, सर्कल नहीं और क्रॉस भी नहीं है, वो है 7। अब 7 को क्या करेंगे, हम सर्कल कर देंगे। अब 7 क्या मिल गया हमें, प्राइम नंबर मिल गया। अब 7 के मल्टीपल्स क्या देखेंगे, 7 के मल्टीपल्स उनको क्या करते जाएंगे, क्रॉस। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, नेक्स्ट 42, 49, नेक्स्ट 50, 49 प्लस 7 63, सॉरी 56, 56 प्लस 7 63, प्लस 7 70, नेक्स्ट 77, नेक्स्ट 84, नेक्स्ट 84 प्लस 7 91, 91 प्लस 7 98। तो इस तरह 7 के मल्टीपल्स भी हमने क्या कर दिए, क्रॉस आउट कर दिए। अब नेक्स्ट अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। 7 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 11, 11 को सर्कल कर देंगे। ये क्या मिल गया हमें, प्राइम नंबर मिल गया। अब 11 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स देखते हैं, 22, 33, नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 55, नेक्स्ट 66, नेक्स्ट 77, नेक्स्ट 88, नेक्स्ट 99, जो ऑलरेडी सर्कल्ड है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट नंबर को क्या करना है, हमें सर्कल करना है, जो कि है 13। अब 13 के मल्टीपल, 13 2 जा 26, नेक्स्ट 39, नेक्स्ट 39 हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे 13 4 जा 40, 39, 39 के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, 52, नेक्स्ट 52 प्लस 13 क्या रहेगा, 65, 65 प्लस 13 78। नेक्स्ट इस तरह 13 के टेबल के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको क्या कर देंगे हम, 91, सभी इसमें सर्कल्ड है, सभी क्रॉस कर रखे हैं 13 के जितने भी हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पर, वो है 17। इसको क्या करेंगे, सर्कल। अब 17 के देख लेते हैं, 17 के भी सभी ऑलमोस्ट सर्कल ही हैं, क्रॉस ही है। कोई नंबर हो जिसमें हम 17 का देख लेते हैं, कोई ऐसा नंबर जो 17 के टेबल में आता है और वो क्रॉस नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं 19, इसको भी सर्कल कर देते हैं। 19 के बाद नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 29। ये बचे हुए नंबर को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, क्योंकि किसी के भी टेबल में नहीं आते। ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, 47, नेक्स्ट 53, यहाँ पर 43 भी है, नेक्स्ट 59, नेक्स्ट 61, 61 भी किसी के टेबल में नहीं आता, नेक्स्ट 67, नेक्स्ट 71, नेक्स्ट 73, नेक्स्ट 79, नेक्स्ट 83, नेक्स्ट 89, नेक्स्ट 97। तो इस तरह जो बचे हुए नंबर थे उनको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी के टेबल में आता हो। क्लियर है, हमें बस 11 तक ही ऑलमोस्ट हमें 7 तक ही करना पड़ा, 7 के मल्टीपल्स तक ही हमें करना पड़ा, क्योंकि बाकी सभी हमें ऑलरेडी क्रॉस किए हुए मिले। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर जो ये फाइंड आउट किए हैं, जो सर्कल नंबर हैं वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की अगर हम लिस्ट बनाए तो प्राइम नंबर हमें क्या मिले, प्राइम नंबर्स क्या मिले, 2, 3, 5,
7, 11, 13, नेक्स्ट 17, 19, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 29, ऐसे ही और सभी नंबर जो सर्कल हैं उनको हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर की लिस्ट में लिख देंगे। और कॉम्पोजिट नंबर को कौन से मिल जाएंगे, जो क्रॉस कर रखे हैं। इस तरह हमने 1 to 100 जितने भी नंबर्स थे उनको, उनमें से प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर फाइंड आउट किए। इस तरह हम 100 से अबव जो नंबर हैं उनमें से भी फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कैसे प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं 1 to 100 के बीच में, या फिर हमें कोई नंबर गिवन है लाइक 5 गिवन है या फिर 19 गिवन है, तो उसमें से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंगल नंबर को बताना हो कि ये प्राइम है या कॉम्पोजिट। तो इसके लिए आपको इस फुल वीडियो को देखना होगा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्राइम नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर हमें ग्रुप में नंबर दे रखे हैं उनमें से फाइंड आउट करने हैं प्राइम नंबर, तो किस तरह हम इस पैटर्न से प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक जितने भी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ के साथ इसको नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है या फिर टॉपिक क्लियर हुआ है तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड फिगर इट आउट क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।